तीसरा किरदार। कुछ रिश्ते धीरे धीरे बनते हैं और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत से ही कोई अनजानी ताकत जुड़ी होती है। आर्यन राणा और मीरा खुराना के बीच अब वही रिश्ता बन रहा था। वे अभी तक एक दूसरे को कोई नाम नहीं दे पाए थे, लेकिन उनकी हर छोटी बात में एक दूसरे की मौजूदगी शामिल हो चुकी थी। सुबह खुर्राना हाउस में मीरा अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। नैना खुराना ने तुरंत नोटिस कर लिया। मीरा, आजकल तुम बहुत खुश लग रही हो। मीरा थोड़ा चौंकी। ऐसा कुछ नहीं है माँ, रोहन ने टीजिंग करते हुए कहा। अच्छा, तो फिर ये स्माइल किस लिए है? मीरा ने उसे घूरा। भाई आप भी ना। दादा देवेंद्र खुराना अखबार पढ़ते हुए मुस्कुराए। कभी कभी बिना वजह की खुशी भी किसी वजह से आती है। मीरा चुप हो गई, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। उधर राणा हाउस में भी कुछ ऐसा ही था। आर्यन की छोटी बहन आन्या राणा अपने भाई को ध्यान से देख रही थी। भैया, आर्यन ने लैपटॉप से नजर उठाई। हाँ, आन्या ने मुस्कुराकर कहा। आप बदल गए हो। आर्यन ने तुरंत कहा। नहीं। आन्या हंस पड़ी। पहले आप काम के अलावा किसी चीज पर ध्यान नहीं देते थे, अब फोन देखकर स्माइल करते हो। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से वह जानता था आन्या सही कह रही थी। इसी बीच सिटी में एक बड़ा बिजनेस इवेंट अनाउंस हुआ, जहां एशिया के टॉप एंटरप्रेनर्स आने वाले थे। और सबसे बड़ा नाम था आर्यन राणा, राणा एम्पायर। साथ ही एक और नाम तेजी से चर्चा में था, अद्विक सिंघानिया। अद्विक की एंट्री बिजनेस वर्ल्ड में अलग थी। वह ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस और काम पर्सनालिटी उसे सबसे अलग बनाती थी। इवेंट के दिन आर्यन और मीरा दोनों वहां पहुंचे। जैसे ही मीरा अंदर आई, आर्यन की नजर उस पर गई। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ, क्योंकि उसी समय एक और नजर मीरा पर पड़ी। अद्विक। वह कुछ सेकंड्स के लिए रुका, जैसे उसे कोई पुरानी याद छू गई हो। उसके असिस्टेंट ने पूछा, सर सब ठीक है? अद्विक ने नजरें हटा लीं। हाँ, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा सवाल था। ये एहसास पहले क्यों हुआ? इवेंट में आर्यन, मीरा और अद्विक पहली बार आमने सामने आए। अद्विक ने पोलाइटली कहा, मिस्टर राणा। आर्यन ने सिर हिलाया। मिस्टर सिंघानिया। दोनों की पर्सोनैलिटीज बिल्कुल अलग थीं। एक तरफ आर्यन का पावरफुल ऑरा, दूसरी तरफ अद्विक की मिस्टेरियस कामनेस। फिर अद्विक की नजर मीरा पर गई। मिस खुर्राना। मीरा ने स्माइल किया। हेलो। बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, लेकिन आर्यन ने नोटिस कर लिया। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया। मीरा ने तुरंत समझ लिया। वह धीरे से बोली, फिर से? आर्यन ने पूछा। क्या? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं। लेकिन आर्यन जानता था, उसे अच्छा नहीं लगा। उसे पसंद नहीं था कि कोई और मीरा को उतना ध्यान दे। और वह खुद से यही सवाल पूछ रहा था, मैं इतना रिएक्ट क्यों कर रहा हूं? दूर खड़ा अद्विक दोनों को देख रहा था, और पहली बार उसके अंदर क्यूरियोसिटी से ज्यादा कुछ पैदा हुआ। लेकिन अभी वह खुद भी नहीं समझ पाया। कहानी अब सिर्फ दो लोगों की नहीं रही थी। अब इसमें एक नया मोड़ आ चुका था। बढ़ती बेचैनी। इवेंट खत्म होने के बाद भी आर्यन का ध्यान बार बार उसी तरफ जा रहा था, जहां कुछ देर पहले अद्विक और मीरा बात कर रहे थे। वह खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसे ये सब इतना परेशान क्यों कर रहा है। मीरा उसके पास आई। आप पूरे इवेंट में इतने साइलेंट क्यों थे? आर्यन ने नॉर्मल दिखने की कोशिश की। मैं हमेशा ऐसा ही रहता हूं, मीरा ने तुरंत कहा। नहीं। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। नहीं। मीरा मुस्कुराई।
पहले आप सिर्फ सीरियस रहते थे, अब आप सोचते भी ज्यादा हो। आर्यन कुछ पल चुप रहा, क्योंकि वह जानता था वह सही कह रही थी। मीरा ने धीरे से पूछा, अद्विक सिंघानिया की वजह से? आर्यन की आंखें थोड़ी बदल गईं। तुमने नोटिस किया? मीरा ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं भी आपको नोटिस करती हूं। यह सुनकर आर्यन कुछ सेकंड्स के लिए शांत हो गया, क्योंकि मीरा के मुंह से यह सुनना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। तुम मुझे नोटिस करती हो? उसने धीरे से दोहराया। मीरा ने तुरंत नजरें हटा लीं। मतलब? सिर्फ इसलिए कि आप हमेशा अजीब बिहेव करते हो? आर्यन ने पहली बार थोड़ा टीजिंग टोन में कहा। तो तुम मेरी वजह से परेशान रहती हो? मीरा ने जवाब दिया, शायद। दोनों के बीच यह छोटी सी बात थी, लेकिन दोनों के लिए बहुत कुछ थी। उधर दूसरी तरफ अद्विक अपने ऑफिस में था। उसके सामने वही इवेंट की डिटेल्स थीं, लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं था। उसका असिस्टेंट बोला, सर, आप आज पहली बार किसी को देखकर ऐसे रुके थे। अद्विक ने शांत नजरों से उसे देखा। तुम बहुत ऑब्जर्व करते हो। असिस्टेंट मुस्कुराया, आपसे सीखा है। अद्विक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर एक अजीब सा एहसास था। उसे मीरा की मुस्कान याद आ रही थी, लेकिन वह इसे समझ नहीं पा रहा था। अभी यह ऑब्सेशन नहीं था, बस एक अनजाना खिंचाव था। अगले दिन राणा एम्पायर में एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। राणा एम्पायर और खुर्राना फाउंडेशन एक साथ नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे। इसका मतलब आर्यन और मीरा को ज्यादा समय साथ बिताना पड़ेगा। मीरा जब ऑफिस पहुंची तो आर्यन पहले से वहां था। आज से हम साथ काम करेंगे, मीरा ने कहा। आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ? मीरा ने उसे देखा। आप खुश नहीं हो? आर्यन ने तुरंत जवाब दिया। किसने कहा? आपके चेहरे ने। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। तो तुम मेरा चेहरा पढ़ने लगी हो? मीरा ने कहा, शायद। प्रोजेक्ट मीटिंग शुरू हुई, लेकिन बीच बीच में दोनों की छोटी छोटी नोकझोंक चलती रही। आप हर चीज परफेक्ट क्यों चाहते हो? मीरा ने पूछा। आर्यन ने कहा, क्योंकि गलती की जगह नहीं होती। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, लाइफ में होती है। आर्यन ने उसे देखा, और पहली बार उसने माना, शायद। लेकिन उसी शाम एक अननोन एनवलोप राणा एम्पायर पहुंचा। आर्यन ने खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। एक तस्वीर जिसमें वही मूनलाइट पेंडेंट था, और पीछे लिखा था, तुम दोनों फिर मिल गए हो, लेकिन इस बार कहानी इतनी आसान नहीं होगी। आर्यन का चेहरा बदल गया। मीरा ने पूछा, क्या हुआ? आर्यन ने तस्वीर उसकी तरफ बढ़ाई, और दोनों समझ गए। उनका अतीत सिर्फ सपना नहीं था, कोई था जो उनके बारे में सब जानता था। दिल की आदत। राणा एम्पायर के ऑफिस में आज का दिन बाकी दिनों से अलग था। मूनलाइट पेंडेंट वाली तस्वीर मिलने के बाद से आर्यन और मीरा दोनों के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन दोनों जानते थे कि अभी उन्हें खुद को संभालना होगा, क्योंकि उनके सामने सिर्फ अतीत नहीं था, उनके सामने एक दूसरे के लिए बढ़ती हुई फीलिंग्स भी थीं। मीरा अपने कैबिन में प्रोजेक्ट फाइल्स देख रही थी। तभी डोर खुला। आर्यन अंदर आया। मीरा ने बिना ऊपर देखे कहा, नॉक करना भूल गए। आर्यन ने कामली कहा, तुम्हारे कैबिन में आने के लिए परमिशन चाहिए। मीरा ने ऊपर देखा। हाँ? आर्यन ने आईब्रो रेज की। कब से? मीरा मुस्कुराई। आज से। आर्यन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम बदल रही हो। मीरा ने कहा, और आप? आर्यन ने हल्की सी स्माइल दी। शायद। आर्यन ने देखा कि मीरा लगातार काम कर रही थी।
उसने नोटिस किया कि उसने लंच भी नहीं किया था। उसने टेबल पर रखा बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। मीरा हैरान हुई। ये क्या है? लंच? मीरा ने उसे देखा। आप मेरे लिए लंच लाए। आर्यन थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ। तुमने खाया नहीं था। मीरा के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आई। आप इतना नोटिस करते हो? आर्यन ने सीधे कहा। हाँ। यह जवाब इतना सिंपल था कि मीरा कुछ बोल नहीं पाई। मीरा ने बॉक्स खोला। आपको कैसे पता मुझे क्या पसंद है? आर्यन कुछ सेकंड्स चुप रहा। फिर बोला, पता नहीं। मीरा ने उसे देखा। आर्यन ने धीरे से कहा, बस पता था। और यही बात दोनों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती थी। जैसे कोई रिश्ता नया नहीं, पुराना हो। कुछ देर बाद मीरा ने कहा, आप हर किसी का इतना ध्यान रखते हो? आर्यन ने तुरंत जवाब दिया, नहीं। मीरा रुक गई। तो मेरा क्यों? आर्यन के पास जवाब था, लेकिन वह बोलना नहीं चाहता था। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि तुम अलग हो। मीरा की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने बात बदल दी। आपको पता है आप बहुत एरोगेंट हो। आर्यन ने कहा, और तुम्हें पता है तुम बहुत स्टबर्न हो। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक दोनों हंस दिए। यह छोटी सी हंसी आर्यन के लिए बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि उसके लिए दुनिया में बहुत कम लोग थे जिनके सामने वह सच में रिलैक्स करता था, और मीरा उनमें सबसे ऊपर आ चुकी थी। शाम को दोनों एक मीटिंग के लिए बाहर गए। वापस आते समय रास्ते में बारिश शुरू हो गई। मीरा ने बाहर देखा। फिर बारिश। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें पसंद है? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, आपको याद है? आर्यन ने जवाब दिया, तुम्हारी बातें याद रह जाती हैं। यह सुनकर मीरा शांत हो गई, क्योंकि अब उसे भी एहसास होने लगा था कि आर्यन सिर्फ केयर नहीं करता, वह उससे जुड़ चुका है। उसी समय एक कॉल आया, आर्यन का। उसने कॉल उठाया, लेकिन उसका एक्सप्रेशन बदल गया। मीरा ने पूछा, क्या हुआ? आर्यन ने कहा, कुछ नहीं। मीरा ने तुरंत कहा, फिर झूठ? आर्यन उसे देखने लगा, और पहली बार उसे अच्छा लगा कि कोई उसकी खामोशी समझ रहा है। उसने धीरे से कहा, कुछ लोग तुम्हारे बारे में जानकारी निकाल रहे हैं। मीरा थोड़ा सीरियस हुई। मेरी वजह से? आर्यन ने तुरंत कहा, नहीं। उसकी आवाज में फर्मनेस थी। मेरी वजह से कोई तुम्हें टच भी नहीं करेगा। मीरा ने उसे देखा। यह वही आर्यन था जिसकी दुनिया में सिर्फ कंट्रोल था, लेकिन मीरा के लिए वही कंट्रोल प्रोटेक्टिवनेस बन गया था। और मीरा ने पहली बार महसूस किया कि वह भी आर्यन की केयर की आदी हो रही है। तुम्हारी फिक्र मेरी आदत बन गई। बारिश के बाद शहर की सड़कें शांत हो गई थीं। कार में बैठे आर्यन और मीरा दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए थे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, पहले दोनों की खामोशी अलग अलग थी। अब उनकी खामोशी में भी एक दूसरे की मौजूदगी थी। मीरा खिड़की से बाहर देख रही थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, आपको पता है? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। क्या? पहले मुझे लगता था आप बहुत डिफिकल्ट इंसान हो। आर्यन ने हल्की आईब्रो रेज की। और अब? मीरा ने थोड़ा सोचकर कहा, अब भी हो। आर्यन ने उसे देखा, और फिर हल्की सी मुस्कान आ गई। मीरा ने तुरंत कहा, लेकिन? आर्यन शांत होकर सुन रहा था। अब लगता है आपके पीछे एक बहुत सॉफ्ट इंसान छुपा है। यह सुनकर आर्यन कुछ पल चुप रहा, क्योंकि यह बात वह खुद भी नहीं मानता था। उसने धीरे से कहा, तुम मुझे बहुत ज्यादा समझने लगी हो। मीरा मुस्कुराई। शायद।
कुछ देर बाद कार खुर्राना हाउस के सामने रुकी। मीरा उतरने लगी। तभी आर्यन ने कहा, मीरा। वह रुकी। हाँ। आर्यन कुछ सेकंड्स उसे देखता रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो। फिर बोला, घर पहुंचकर मैसेज करना। मीरा ने उसे देखा। बस इतनी सी बात? आर्यन ने कहा। हाँ। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप खुद कॉल कर सकते हो। आर्यन थोड़ा सरप्राइज हुआ, क्योंकि यह पहली बार था जब मीरा ने उसे ऐसा अधिकार दिया था। उसने धीरे से कहा, ठीक है। मीरा अंदर चली गई, लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा। आर्यन अभी भी वहीं था। वह तब तक नहीं गया जब तक मीरा घर के अंदर नहीं पहुंच गई। और यह देखकर मीरा के चेहरे पर खुद ब खुद स्माइल आ गई। रात को मीरा अपने कमरे में थी। उसका फोन बजा। आर्यन का मैसेज था, घर पहुंच गई। मीरा ने जानबूझकर थोड़ी देर बाद रिप्लाई किया, हाँ। कुछ सेकंड्स बाद रिप्लाई आया, इतनी देर क्यों लगाई? मीरा मुस्कुरा दी। टेस्ट कर रही थी कि आपको सच में फर्क पड़ता है या नहीं। कुछ देर तक कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैसेज आया, मीरा मुझे फर्क पड़ता है। मीरा की स्माइल रुक गई, क्योंकि आर्यन मजाक नहीं कर रहा था। वह सच बोल रहा था। उधर आर्यन फोन हाथ में लिए बैठा था। आन्या राणा उसके कमरे में आई। भैया। आर्यन ने फोन रख दिया। क्या हुआ? आन्या मुस्कुराई। कुछ नहीं। फिर बोली, बस सोच रही थी, जो इंसान कभी किसी को अपनी दुनिया में आने नहीं देता था, वो अब किसी के मैसेज का वेट कर रहा है। आर्यन ने उसे देखा। आन्या। वह हंस पड़ी। ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन जाते जाते बोली, वो लड़की अच्छी है। आर्यन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे की सॉफ्टनेस बता रही थी कि वह भी यही मान चुका है। अगले दिन राणा एम्पायर में मीरा आई, लेकिन आज वह थोड़ी परेशान थी। आर्यन ने देखते ही नोटिस कर लिया। क्या हुआ? मीरा ने कहा, कुछ नहीं। आर्यन ने तुरंत कहा, झूठ। मीरा ने उसे देखा। आप भी यही करते हो। आर्यन रुक गया। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिए, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे की आदतें पहचानने लगे थे। मीरा ने धीरे से बताया, कल रात मुझे फिर वही सपना आया। आर्यन का चेहरा सीरियस हो गया। क्या देखा? मीरा ने कहा, आप। आर्यन की आंखें उसकी तरफ टिक गईं। और? मीरा ने धीरे से कहा, मैं आपको खो रही थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने पहली बार बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा नहीं होगा। मीरा ने उसकी तरफ देखा। आर्यन ने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और दोनों नहीं जानते थे कि यह वादा सिर्फ इस जन्म का नहीं था। वादा जो दिल ने किया। राणा एम्पायर के कैबिन में कुछ पल के लिए पूरी दुनिया जैसे रुक गई थी। आर्यन का हाथ अभी भी मीरा के हाथ पर था, लेकिन इस बार दोनों में से किसी ने भी तुरंत उसे हटाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यह सिर्फ एक हाथ पकड़ना नहीं था, यह एक भरोसा था। मीरा ने धीरे से आर्यन की तरफ देखा। आप हर बार इतना भरोसा कैसे दे देते हो? आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे मामले में मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं रहता। मीरा हल्का सा चौंकी। मतलब? आर्यन कुछ पल चुप रहा। फिर बोला, मतलब तुम्हें लेकर मैं वैसा नहीं रहता जैसा बाकी लोगों के साथ रहता हूं। मीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आपको पता है, आप बहुत बदल गए हो। आर्यन ने पूछा, अच्छा या बुरा? मीरा ने सोचा, अच्छा। और यह छोटा सा जवाब आर्यन के लिए किसी भी बड़ी जीत से ज्यादा था। तभी डोर खुला।
कारण मेहता अंदर आया। वह दोनों को देखकर एक पल के लिए रुक गया। सॉरी सर, रॉन्ग टाइमिंग। मीरा तुरंत पीछे हट गई। आर्यन ने नॉर्मल एक्सप्रेशन बना लिया। बोलो। कारण ने फाइल आगे की। प्रोजेक्ट मीटिंग की डिटेल्स। फिर उसने हल्की स्माइल के साथ कहा, वैसे सर, आप आजकल काफी हैप्पी लगते हो। आर्यन ने उसे घूरा। काम पर ध्यान दो। कारण हंसते हुए चला गया। मिया अपनी हंसी रोक नहीं पाई। आप सच में ऐसे ही हो? आर्यन ने पूछा। कैसे? जब कोई सच बोलता है तो आप उसे काम दे देते हो। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। उसी शाम दोनों प्रोजेक्ट साइट देखने गए। यह पहली बार था जब दोनों अकेले इतने समय के लिए बाहर थे। मीरा हर चीज को ध्यान से देख रही थी। आर्यन ने पूछा, तुम इतनी डिटेल में क्यों देखती हो? मीरा ने कहा, क्योंकि मुझे परफेक्ट काम पसंद है। आर्यन ने उसे देखा। मेरी तरह? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, थोड़ा। काम के दौरान मीरा का ध्यान एक छोटी सी चीज पर गया। वहां काम करने वाले एक वर्कर की प्रॉब्लम थी। मीरा तुरंत उसके पास गई। आर्यन दूर से उसे देख रहा था। उसे पहली बार समझ आया कि मीरा सिर्फ खूबसूरत नहीं, उसका दिल भी उतना ही खूबसूरत है। वर्कर ने कहा, मैडम आप खुद क्यों आईं? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम भी इम्पोर्टेंट है। आर्यन बस उसे देखता रहा और उसके अंदर कुछ और गहरा हो गया। वह सिर्फ मीरा की तरफ अट्रैक्ट नहीं था, वह उसके नेचर से जुड़ रहा था। वापस आते समय आर्यन ने अचानक कहा, मीरा। हाँ, तुम्हें पता है तुम कैसी हो? मीरा ने पूछा। कैसी? आर्यन ने कुछ सोचकर कहा, तुम्हारे अंदर सॉफ्टनेस है, लेकिन कमजोरी नहीं। मीरा चुप हो गई, क्योंकि यह उसकी सबसे बड़ी खूबी थी जिसे शायद किसी ने इस तरह नहीं समझा था। उसी रात अद्विक सिंघानिया अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने राणा एम्पायर और खुर्राना फाउंडेशन की फाइल्स थीं। उसका असिस्टेंट बोला, सर आप इन दोनों को इतना फॉलो क्यों कर रहे हैं? अद्विक ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि इनके साथ जुड़ी कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है। असिस्टेंट ने पूछा, आप उन्हें जानते हैं? अद्विक कुछ पल चुप रहा। शायद। उसने विंडो से बाहर देखा। या शायद कोई पुरानी याद मुझे इनके करीब ला रही है। और दूसरी तरफ आर्यन और मीरा दोनों अपने अपने कमरे में एक ही चीज सोच रहे थे, एक दूसरे को। उन्हें अभी प्यार का नाम नहीं मिला था, लेकिन उनका दिल पहले ही जवाब दे चुका था। बिना कहे बढ़ता रिश्ता। सुबह की हल्की धूप खुर्राना हाउस के गार्डन में फैल रही थी। मीरा हमेशा की तरह अपने पौधों के पास बैठी थी। उसके हाथ में कॉफी थी, लेकिन ध्यान कहीं और था। बार बार उसके दिमाग में एक ही चेहरा आ रहा था, आर्यन। नैना खुराना ने दूर से अपनी बेटी को देखा और मुस्कुराई। मीरा। मीरा ने तुरंत ध्यान हटाया। जी माँ। नैना उसके पास बैठ गई। कुछ सोच रही हो? मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस ऐसे ही। नैना ने प्यार से कहा, तुम जब खुश होती हो तो छुपा नहीं पाती। मीरा चुप हो गई, क्योंकि मां की नजरों से कुछ नहीं छुपता था। उधर राणा हाउस में आन्या राणा अपने भाई को देख रही थी। आर्यन ब्रेकफास्ट टेबल पर था, लेकिन उसकी नजर फोन पर थी। आन्या ने मजाक में कहा, भैया फोन में कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या? आर्यन ने बिना देखे कहा, हाँ। आन्या हैरान हुई, क्योंकि आर्यन ने पहली बार इतनी जल्दी जवाब दिया था। क्या? आर्यन ने थोड़ा रुककर कहा, एक मैसेज का इंतजार। आन्या मुस्कुराने लगी। मीरा का? आर्यन ने उसे देखा, लेकिन मना नहीं किया। और यही जवाब काफी था।
कुछ देर बाद मैसेज आया, मीरा आज मीटिंग कितने बजे है? आर्यन ने तुरंत रिप्लाई किया, आर्यन 11 बजे। फिर कुछ सेकंड्स बाद उसने खुद मैसेज किया, तुमने ब्रेकफास्ट किया? मीरा ने रिप्लाई देखा और मुस्कुरा दी, मीरा आपने भी नहीं किया होगा। आर्यन रुक गया, क्योंकि वह सही थी। उसने रिप्लाई किया, तुम मुझे ऑब्जर्व करती हो? मीरा हाँ। यह छोटा सा शब्द आर्यन के चेहरे पर स्माइल ले आया। मीटिंग में दोनों मिले, लेकिन आज कुछ अलग था। अब उनके बीच पहले वाली ऑकवर्डनेस नहीं थी, अब एक कंफर्ट था। मीरा ने फाइल देते हुए कहा, यह चेक कर लीजिए। आर्यन ने फाइल ली, तुम्हारा काम मुझे चेक करने की जरूरत नहीं। मीरा ने हैरानी से देखा, आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो? आर्यन ने कहा, हाँ। मीरा मुस्कुरा दी, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? आर्यन ने पहली बार खुलकर हंसी, लेकिन तभी एक कॉल आया। आर्यन का एक्सप्रेशन बदल गया। मीरा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? आर्यन ने कहा, कुछ नहीं। मीरा ने उसे देखा, फिर वही झूठ। आर्यन कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद उसने बताया, सिक्योरिटी टीम ने कुछ सस्पिशियस मूवमेंट डिटेक्ट किया है। मीरा थोड़ी सीरियस हुई। फिर से? आर्यन ने सिर हिलाया। मीरा ने धीरे से कहा, आप अकेले मत जाना। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, तुम चिंता कर रही हो? मीरा तुरंत बोली, नहीं। आर्यन ने हल्की स्माइल दी, तुम भी झूठ बोलती हो। मीरा ने उसे घूरा, आपसे सीखा है। उस शाम आर्यन को अकेले बाहर जाना पड़ा, लेकिन इस बार मीरा ने इंसिस्ट किया कि वह भी साथ जाएगी। आर्यन ने मना किया, खतरा हो सकता है। मीरा ने शांत आवाज में कहा, तो? आर्यन चुप। मीरा ने कहा, आप हमेशा मेरी प्रोटेक्शन करते हो, कभी मुझे भी आपके साथ खड़े होने दो। यह बात आर्यन को छू गई, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, एक इंसान की तरह देखा था। वह धीरे से बोला, ठीक है। और दोनों साथ निकल गए। दूर से कोई उन्हें देख रहा था, अद्विक सिंघानिया। लेकिन उसके चेहरे पर अब सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं थी, उसे समझ आ रहा था, आर्यन और मीरा का रिश्ता साधारण नहीं है। और शायद यही चीज उसे उनकी तरफ खींच रही थी। तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस होता है। शहर की रात हमेशा की तरह चमक रही थी, लेकिन आज आर्यन और मीरा के बीच का सफर पहले जैसा नहीं था। दोनों एक ही कार में बैठे थे, लेकिन खामोशी में भी एक अजीब सा अपनापन था। मीरा बाहर देख रही थी, आर्यन बीच बीच में उसे देख रहा था। वह खुद समझ नहीं पा रहा था कि अब उसकी नजरें बार बार मीरा पर क्यों रुक जाती हैं। मीरा ने अचानक कहा, आप मुझे देखना बंद कर सकते हो। आर्यन थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, तुम्हें कैसे पता? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं भी नोटिस करती हूं। आर्यन के चेहरे पर हल्की स्माइल आई, तुम बहुत बदल गई हो। मीरा ने पूछा, अच्छे के लिए? आर्यन ने बिना सोचे कहा, हाँ। कुछ देर बाद दोनों उस जगह पहुंचे जहां सिक्योरिटी टीम ने सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट की थी। आर्यन तुरंत सीरियस हो गया। वही पुराना पावरफुल बिजनेसमैन वाला ऑरा वापस आ गया। मीरा ने उसे देखा। वह समझ गई कि यह वही आर्यन है जिसे पूरी दुनिया जानती है। काम, फियरलेस और हर सिचुएशन पर कंट्रोल रखने वाला। लेकिन उसके सामने वही आर्यन था जो उसका लंच याद रखता था। मीरा को यह फर्क अच्छा लगता था। सिक्योरिटी चेक के दौरान मीरा एक पुराने स्टोरेज रूम के पास रुकी। आर्यन। उसकी आवाज सुनकर आर्यन तुरंत उसके पास आया। क्या हुआ? मीरा ने अंदर रखी एक पुरानी पेंटिंग की तरफ इशारा किया।
पेंटिंग में एक लड़की थी जिसके हाथ में मूनलाइट पेंडेंट था। आर्यन की आंखें उस पर टिक गईं। दोनों को फिर वही फीलिंग हुई, एक पुरानी याद। मीरा ने धीरे से कहा, मुझे लगता है हम इसे पहले देख चुके हैं। आर्यन ने धीरे से जवाब दिया, हाँ। अचानक रूम की लाइट्स बंद हो गईं। मीरा थोड़ी घबरा गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करती, आर्यन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मेरे पीछे रहो, मीरा ने कहा। मैं कमजोर नहीं हूं। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आवाज बहुत सॉफ्ट थी। मुझे पता है। वह रुका, लेकिन फिर भी मीरा उसकी बात समझ गई। वह डर उसकी कमजोरी के लिए नहीं था, वह डर उसे खोने का था। कुछ देर बाद लाइट्स वापस आ गईं। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन दोनों के अंदर कुछ बदल चुका था। बाहर आते समय मीरा ने धीरे से पूछा, आर्यन? हाँ? अगर मैं उस दिन वहां नहीं होती? आर्यन तुरंत बोला, ऐसा मत बोलो। मीरा चुप हो गई। आर्यन ने धीमे से कहा, तुम्हारे बिना मैं सोच भी नहीं सकता। यह कहते ही वह खुद रुक गया, क्योंकि ये शब्द उसके दिल से निकले थे। मीरा भी शांत हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि आर्यन की केयर अब सिर्फ केयर नहीं रही। वापसी में बारिश शुरू हो गई। दोनों कार के पास खड़े थे। मीरा ने आसमान की तरफ देखा। हमेशा बारिश ही क्यों होती है? आर्यन ने कहा, शायद कहानी को पसंद है। मीरा हंस पड़ी। आप भी अब ऐसी बातें करने लगे? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे साथ रहते रहते। और यह सुनकर मीरा कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि कहीं न कहीं वह भी आर्यन की मौजूदगी की आदी हो चुकी थी। दूर खड़ा अद्विक यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक सवाल था, मैं इन्हें देखकर इतना कुछ क्यों महसूस कर रहा हूं? उसे अभी नहीं पता था कि इस कहानी में उसकी भूमिका सिर्फ एक आउटसाइडर की नहीं थी। पहली बार डर लगा, तुम्हें खोने का। अगली सुबह राणा एम्पायर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन आर्यन और मीरा दोनों के अंदर कल रात की बातें घूम रही थीं। कभी कभी कुछ पल बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वही पल किसी रिश्ते को बदल देते हैं। आर्यन अपने कैबिन में बैठा था। सामने बिजनेस रिपोर्ट्स थीं, लेकिन उसका ध्यान बार बार फोन की तरफ जा रहा था। कारण मेहता अंदर आया और कुछ सेकंड्स तक उसे देखता रहा। सर? आर्यन ने नजर उठाई। हाँ? कारण ने कहा, आप रिपोर्ट पढ़ रहे हो या फोन का इंतजार कर रहे हो? आर्यन ने उसे घूरा। काम करो। कारण मुस्कुरा दिया। समझ गया। वह जाने लगा, फिर बोला, वैसे सर, आपको देखकर पहली बार लग रहा है कि राणा एम्पायर के ओनर भी इंसान हैं। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से वह जानता था, मीरा ने उसे बदल दिया था। उसी समय मीरा ऑफिस पहुंची। आज वह थोड़ी परेशान लग रही थी। आर्यन ने देखते ही नोटिस कर लिया। क्या हुआ? मीरा ने कहा, कुछ नहीं। आर्यन ने तुरंत जवाब दिया। फिर झूठ? मीरा ने उसे देखा। आपको कैसे पता चलता है? आर्यन ने कहा, क्योंकि अब तुम्हें समझने लगा हूं। यह सुनकर मीरा कुछ पल चुप रही। मीरा ने धीरे से कहा, कल रात के बाद से मुझे अजीब सपने आ रहे हैं। आर्यन का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। क्या देखा? मीरा ने धीरे से बताया, एक जगह जहां सब कुछ खत्म हो रहा था। आर्यन की आंखें बदल गईं, क्योंकि उसने भी कुछ ऐसा ही देखा था। और मीरा ने उसकी तरफ देखा। आप थे। कमरे में खामोशी छा गई। आर्यन ने धीमे से पूछा, मैं क्या कर रहा था? मीरा की आवाज धीमी हो गई।
मुझे बचाने की कोशिश। आर्यन कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसके अंदर एक अजीब सा दर्द उठा, जैसे यह सब पहले भी हो चुका हो। शाम को दोनों प्रोजेक्ट साइट पर गए। काम के बाद मीरा थोड़ी देर गार्डन एरिया में रुक गई। आर्यन ने पूछा, चलें? मीरा ने कहा, थोड़ी देर और। आर्यन भी वहीं रुक गया। मीरा ने उसे देखकर पूछा, आपको जल्दी नहीं है? आर्यन ने कहा, नहीं। मीरा मुस्कुराई, आप तो कहते थे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यन ने जवाब दिया, है। फिर उसकी तरफ देखकर बोला, लेकिन हर चीज से ज्यादा नहीं। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसने महसूस किया, आर्यन के लिए उसका समय भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया था। तभी अचानक मीरा का बैलेंस बिगड़ा। आर्यन ने तुरंत उसे पकड़ लिया। कुछ सेकंड्स दोनों वैसे ही खड़े रहे। मीरा ने धीरे से कहा, आप हर बार मुझे पकड़ लेते हो। आर्यन ने बिना सोचे कहा, क्योंकि मैं तुम्हें गिरते हुए नहीं देख सकता। मीरा का दिल तेज हो गया, लेकिन इस बार उसने मजाक नहीं किया। उसने बस धीरे से कहा, आप बहुत केयर करते हो। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। हाँ। मीरा चुप हो गई, क्योंकि इस बार उसने खुद मान लिया था। रात को आर्यन को एक कॉल आया, अननोन नंबर। उसने उठाया। दूसरी तरफ आवाज आई, अगर तुम्हें मीरा की सुरक्षा चाहिए। आर्यन की आंखें ठंडी हो गईं। तो आवाज बोली, अपने अतीत को स्वीकार करो, आर्यन राणा। कॉल कट गया। आर्यन कुछ पल शांत खड़ा रहा। फिर उसने पहली बार खुद से कहा, मैं किसी भी कीमत पर उसे खो नहीं सकता। और दूसरी तरफ मीरा भी अपने कमरे में वही महसूस कर रही थी, जैसे उसकी जिंदगी में आर्यन अब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक जरूरत बन चुका था। तुम मेरी कमजोरी नहीं हो। रात के उस कॉल के बाद आर्यन राणा की आंखों में फिर वही पुराना कोल्डनेस लौट आया था। वही बिजनेसमैन वाला चेहरा, वही पावरफुल ऑरा। लेकिन इस बार फर्क था। पहले वह सिर्फ अपने एम्पायर के लिए लड़ता था, अब उसके पास किसी को बचाने की वजह थी। मीरा। सुबह राणा एम्पायर में पूरी सिक्योरिटी टीम एक्टिव थी। अर्जुन मल्होत्रा रिपोर्ट्स दे रहा था, सर नंबर ट्रेस नहीं हुआ, लेकिन मैसेज क्लियर था, कोई आपको जानता है? आर्यन ने शांत आवाज में पूछा। और अर्जुन ने कहा, वो चाहता है कि आप अपने पास्ट के बारे में पता करें। आर्यन कुछ पल चुप रहा, क्योंकि वह खुद भी जानता था उसके पास्ट के कुछ हिस्से ऐसे थे जिन्हें वह याद नहीं कर पा रहा था। उसी समय डोर खुला। मीरा अंदर आई। उसने कमरे का माहौल देखते ही समझ लिया कि कुछ हुआ है। आर्यन। बस उसका नाम सुनते ही आर्यन का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया। तुम यहां क्यों आई? मीरा ने उसे देखा। क्योंकि मुझे पता है कुछ हुआ है। आर्यन ने कहा, मीरा इस बार तुम इसमें मत पड़ो। मीरा थोड़ी नाराज हुई। आप हर बार यही करते हो। आर्यन चुप। जब कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे दूर करने लगते हो। उसकी आवाज में शिकायत थी। आर्यन ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं तुम्हें सेफ रखना चाहता हूं। मीरा ने जवाब दिया, और मैं आपके साथ रहना चाहती हूं। यह सुनकर आर्यन की नजरें उसकी तरफ टिक गईं। कुछ सेकंड्स दोनों कुछ नहीं बोले। आर्यन ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? मीरा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ। यह पहली बार था जब मीरा ने खुद कदम बढ़ाया था। आर्यन के चेहरे पर हल्की सॉफ्टनेस आई। तुम बहुत स्टबर्न हो। मीरा ने कहा, आपकी वजह से। आर्यन पहली बार थोड़ा मुस्कुराया। दोपहर में दोनों खुर्राना हाउस गए। वहां फैमिली गैदरिंग थी। नैना और रोहन ने नोटिस किया कि दोनों के बीच अब पहले से ज्यादा कंफर्ट है। रोहन ने आर्यन से कहा, आप मेरी बहन का ध्यान रखते हो? आर्यन ने बिना हेजिटेशन कहा, हाँ। रोहन थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ,
क्योंकि आर्यन के जवाब में कोई हेजिटेशन नहीं था। दादा देवेंद्र खुराना मुस्कुराए। कभी कभी कुछ रिश्ते वक्त से पहले समझ आ जाते हैं। मीरा थोड़ी शाय हो गई। शाम को गार्डन में मीरा अकेली बैठी थी। आर्यन उसके पास आया। आज खुश हो? मीरा ने कहा। हाँ। फिर उसने पूछा, आप? आर्यन ने कुछ पल सोचा। जब तुम खुश होती हो। वह रुका। तो शायद मैं भी। मीरा उसे देखती रह गई। तभी अचानक हवा तेज हुई और मीरा के हाथ से एक पुरानी डायरी गिर गई। आर्यन ने उठाई। उस डायरी के अंदर एक पुरानी ड्राइंग थी। एक राजा जैसा आदमी और एक लड़की जिसके हाथ में वही मूनलाइट पेंडेंट था। दोनों के चेहरे देखकर आर्यन और मीरा दोनों फ्रीज हो गए, क्योंकि ड्राइंग में वह दोनों थे। आर्यन की सांस रुक गई। मीरा ने धीरे से कहा, ये कैसे हो सकता है? और तभी पीछे से एक आवाज आई, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती। दोनों ने पीछे देखा। अद्विक सिंघानिया वहां खड़ा था। उसकी आंखों में पहली बार सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं थी, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। अतीत की पहली झलक। गार्डन में कुछ पल के लिए पूरी दुनिया शांत हो गई। आर्यन की नजर उस ड्राइंग पर थी और मीरा की नजर अद्विक पर, क्योंकि उसकी बात साधारण नहीं थी। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती। ये शब्द जैसे किसी पुराने दर्द से निकले थे। आर्यन ने अपनी वही शांत लेकिन गहरी आवाज में पूछा, अद्विक, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? अद्विक कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में पहली बार वह कॉन्फिडेंस नहीं था जो हमेशा रहता था। मुझे नहीं पता। आर्यन की भौहें सिकुड़ गईं। क्या मतलब? अद्विक ने धीरे से कहा, जब मैंने ये ड्राइंग देखी, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने इसे पहले देखा है। मीरा ने हैरानी से पूछा, आपको भी? अद्विक ने उसकी तरफ देखा। हाँ। यह सुनकर आर्यन थोड़ा अलर्ट हो गया। मीरा ने दोनों को देखा। एक तरफ आर्यन, जिसके साथ उसे अपना अतीत जुड़ा महसूस होता था, और दूसरी तरफ अद्विक, जिसे भी कुछ यादों की झलक मिल रही थी। आर्यन ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, अद्विक, अगर तुम्हें कुछ पता है तो साफ बोलो। अद्विक ने उसकी तरफ देखा। दोनों के बीच कुछ पल के लिए साइलेंट चैलेंज था। फिर अद्विक बोला, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये पहली बार नहीं है जब ये कहानी शुरू हुई है। मीरा की सांस रुक गई। रात को मीरा अपने कमरे में थी। वह उस ड्राइंग को देख रही थी। उसके हाथ उस लड़की के चेहरे पर रुक गए। क्या मैं? वह अपना सवाल पूरा भी नहीं कर पाई। तभी उसके कमरे के बाहर हल्की आवाज आई। आर्यन था। अंदर आ सकता हूं? मीरा ने दरवाजा खोला। आर्यन ने उसे देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। तुम ठीक हो? मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, आर्यन ने तुरंत कहा। फिर झूठ? मीरा हल्का सा मुस्कुराई। आपको हर बार पता कैसे चल जाता है? आर्यन ने धीरे से कहा, क्योंकि अब तुम्हारी परेशानी मुझे महसूस होती है। यह सुनकर मीरा शांत हो गई। कुछ देर दोनों बालकॉनी में खड़े रहे। मीरा ने पूछा, आर्यन, अगर सच में हम पहले भी मिले थे तो? आर्यन ने आसमान की तरफ देखा। तो शायद इस बार भी हमें एक दूसरे को ढूंढना था। मीरा की आंखें थोड़ी नम हो गईं। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर वो डर दिखा जो वह सबसे छुपाता था। लेकिन एक बात से डर लगता है। मीरा ने पूछा, क्या? आर्यन ने धीरे से कहा, कि कहीं इतिहास खुद को दोबारा ना दोहराए। मीरा समझ गई। वह उस पुराने दर्द की बात कर रहा था। उसने धीरे से कहा, इस बार हम अकेले नहीं हैं। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। हम? मीरा थोड़ा शाय हो गई। मतलब?
हम दोनों। आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसी समय दूर खड़ा अद्विक अपने कमरे में था। उसके हाथ में वही पुरानी सिंबल वाली फाइल थी। अचानक उसे एक फ्लैश आया। एक पुराना महल, एक युद्ध और एक आवाज, अद्विक, तुम्हें उन्हें बचाना होगा। वह अचानक होश में आया। उसने खुद से कहा, मैं कौन था? और पहली बार अद्विक को एहसास हुआ कि वह सिर्फ इस कहानी में आया हुआ इंसान नहीं है। उसका भी कोई अतीत था।